तो आप क्या करा करो, आप वीडियो देखा करो, मैं एक एक बात 10-10 बार समझाता हूँ। तो अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप एक बार वीडियो आप जरूर देखा करो, क्योंकि ये इसीलिए रिकॉर्ड होती है। अगर कहीं दिक्कत है, परेशानी है, तो एक बार इनको देख लो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बात आपको कम से कम 2-3 बार ना समझाई हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 तक की हमने बात कर ली थी। अब ये हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे। देखो करो इस क्वेश्चन को रीड। ये जो हमारे दोनों क्वेश्चन है ये पुराने कॉन्सेप्ट पर ही है, जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में चल रहा था। अब देखो, अगर कंपनी और सेल्समैन वाले क्वेश्चन में अगर हमारे को क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दिया, तो वो मैक्सिमम बस ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। कंपनी और सेल्समैन का क्वेश्चन इन 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा कभी भी नहीं बन सकता। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में है हमारे पास 2 कंडीशन। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 कंडीशन है, तो आप दोनों कंडीशन को नोट करो। सपोज टोटल सेल है हमारे पास एक्स, सपोज टोटल सेल है हमारे पास एक्स। देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक कंपनी सेल्समैन को टोटल सेल पर 9% कमीशन देगी। तो अगर टोटल सेल है आपके पास एक्स, तो फर्स्ट कंडीशन में कंपनी सेल्समैन को कितना देगी, टोटल सेल का 9%। भाई फर्स्ट कंडीशन में कंपनी सेल्समैन को कितना देगी, टोटल सेल का 9%। उसके बाद है आपके पास एक सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आपको बोला है कि भाई अगर कंपनी सेल्समैन को 4,000 रुपीज फिक्स सैलरी दे, 4,000 रुपीज फिक्स सैलरी पे करे, प्लस 10,000 से अबव की सेल पर, 10,000 से ज्यादा की सेल पर 5% कमीशन दे। तो आप मुझे बस एक बात बता दो कि अगर टोटल सेल है आपके पास एक्स, तो 10,000 से ज्यादा वाली सेल कितनी होगी? अगर ये आपको सारी बातें लास्ट क्लास में समझा दी थी। अगर टोटल सेल है एक्स, तो 10,000 से ज्यादा की सेल कितना होगी, एक्स माइनस 10,000। अब सेकंड कंडीशन आपके पास है कि भाई 4,000 रुपीज ऑफ फिक्स सैलरी दो, प्लस 10,000 से ज्यादा की सेल पर आप सेल्समैन को 5% कमीशन दो। उसके बाद आपको बोला है कि ये जो सेकंड कंडीशन है ना, ये फर्स्ट वाले से 1100 ज्यादा है। फिर से सुनो इस लाइन को। उसके बाद आपको बोला है कि ये जो सेकंड कंडीशन है ये फर्स्ट वाले से 1100 ज्यादा है। तो बच्चों अगर आप फर्स्ट कंडीशन में 1100 ऐड कर दोगे, तब ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएंगी। बताओ ये बात समझ आई? अगर समझ नहीं आई कोई बात नहीं, फिर से देखो। इतने बड़े एग्जाम्पल तो समझने की कोई जरूरत नहीं है। जहां भी दिक्कत हो वहां छोटी छोटी बातों से देखो। बोलो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, एक सेकंड रुको। देखो आपके पास एक नंबर है 10, और एक नंबर है आपके पास 50। एक नंबर है आपके पास 10, एक नंबर है आपके पास 50। हमने ऐसा बोल दिया कि ये जो सेकंड वाला नंबर है ये फर्स्ट वाले से 40 ज्यादा है। हमने ऐसा बोल दिया कि ये जो सेकंड वाला नंबर है ये फर्स्ट वाले से 40 ज्यादा है। तो बच्चों अगर आप फर्स्ट वाले में 40 ऐड कर दोगे, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बताओ ये बात समझ आई? ये बात समझ आई बच्चों? तो सर। उस, हाँ बोलो सर एक बार क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन का मीनिंग समझाइए ना। बेटा, एक सेकंड तो रुको, अभी समझाएंगे ना, पहले ये बात तो समझो जो समझा रहे हैं। अब देखो, अब आओ अपने क्वेश्चन पर। भाई आपको क्वेश्चन ही तो समझाया था, ये जो कंडीशन बनाई है यही तो आपको क्वेश्चन में बोला है। देखो फिर से समझो। भाई इस क्वेश्चन में आपके पास 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि आप सेल्समैन को टोटल सेल का 9% कमीशन दे दो। अगर टोटल सेल है आपके पास एक्स, तो आपने सेल्समैन को टोटल सेल एक्स का 9% कमीशन दे दिया। ये बात समझ आई प्रीति?
यस सर। उसके बाद सेकंड कंडीशन में आपको बोला है कि आप सेल्समैन को 4,000 रुपीज फिक्स सैलरी दे दो, प्लस 10,000 से ज्यादा की सेल पर, अब 10,000 से ज्यादा वाली सेल कितना होगी, x माइनस 10,000। अब ये जो 10,000 से ज्यादा की सेल होगी इस पर आप 5% कमीशन दे दो। उसके बाद आपको बोला है कि इसके बाद ये जो सेकंड कंडीशन है ये फर्स्ट वाले से 1100 ज्यादा है। ये जो सेकंड कंडीशन है ये फर्स्ट वाले से 1100 ज्यादा है। तो बच्चों अगर आप फर्स्ट में 1100 ऐड कर दोगे तब ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएंगी। अभी अभी समझाई थी आपको ये बात, समझ आई बच्चों कहानी? अब बताओ किसको समझ नहीं आई ये इक्वेशन, बोलो बच्चों। अब इसको सॉल्व करके आपको कंपनी की टोटल सेल मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, बस कितना होगा 9x अपॉन 100 प्लस 1100 इक्वल्स टू 4,000 प्लस इसकी मल्टीप्लाई आप यहां करो, ये कितना होगा 5x अपॉन 100 माइनस ये मल्टीप्लाई आप इधर करो कितना होगा 500। अब आप क्या करो x वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, रिमेनिंग टर्म्स को एक साथ कर लो। 9x अपॉन 100 माइनस 5x अपॉन 100 इक्वल्स टू 4,000 माइनस 500 माइनस 1100। बस यहां से अब आपको इसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कितना होगा 4x अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना होगा ये 2,400। 4 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा 600। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी आपके पास 60,000। तो कंपनी की टोटल सेल कितनी होगी आपके पास 60,000। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? देखो समझनी तो बस आपको ये इक्वेशन थी, समझने के लिए तो आपके पास बस ये एक इक्वेशन थी। उसके बाद तो सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? एक्टिव रहो भाई बच्चों, ऐसे मत रहा करो दुखी से। अब देखो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो फिर आप क्या करो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, एकदम सेम है 31। उसके बाद चलेंगे फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, करो इसको ट्राई। नहीं इसमें आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, या तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हो या फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को ना ऐसे ही करो, ये इसका ज्यादा सही मेथड है। क्योंकि अगर ऑप्शन लास्ट में हुआ, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन हुआ, तो फिर आपको चारों ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका अच्छा सा मेथड यही होगा। बताओ इसका आंसर कितना होगा, सब बच्चे ट्राई करो। 60,000। भाई आप एक बात याद रखना, ये कंपनी सेल्समैन कमीशन वाले क्वेश्चन इससे बाहर कभी भी नहीं आएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन ना ज्यादातर कंडीशन होती है कि मेंस में आए, ज्यादातर कंडीशन, बाकी आ कहीं भी सकता है। प्री और मेंस ऐसा कुछ अलग नहीं होता, सब सेम ही होते हैं। देखो इसमें भी आपके पास दो कंडीशन है। सपोज कंपनी की टोटल सेल है एक्स, एक्स की भी अपनी एक अलग लेवल की मोहब्बत होती है। आप सबको पता ही होगा, ज्यादातर बच्चा एक्सपीरियंस होल्डर होंगे। तो आपने एज्यूम कर लिया कि कंपनी की टोटल सेल है एक्स। तो यहां भी आपके पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में आपको बोला है कि कंपनी सेल्समैन को टोटल सेल पर 7% कमीशन दे। तो भाई अगर टोटल सेल है आपके पास एक्स, तो फर्स्ट कंडीशन में आपने सेल्समैन को टोटल सेल एक्स का 7% कमीशन दे दिया।
बाद सेकंड कंडीशन में बोला है कि भाई अगर आप सेल्समैन को 3000 रुपीज फिक्स सैलरी दो, अगर आप सेल्समैन को 3000 रुपीज फिक्स सैलरी दो प्लस 10,000 से अबव की सेल पर, 10,000 से ज्यादा की सेल पर, तो भाई फिर से वही बात, अगर टोटल सेल है x तो 10,000 से ज्यादा की सेल कितना होगी, x माइनस 10,000। 10,000 से ज्यादा की सेल होगी x माइनस 10,000, और ये जो 10,000 से ज्यादा वाली सेल है इस पर दोगे आप 4% कमीशन। उसके बाद आपको बोला है ये जो सेकंड कंडीशन है ये फर्स्ट वाले से 800 ज्यादा है, ये जो सेकंड कंडीशन है ये फर्स्ट वाले से 800 ज्यादा है, तो इसका मतलब बच्चों अगर आप फर्स्ट वाली कंडीशन में 800 ऐड कर दोगे तब ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएंगी। अब यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करो अब तो ट्राई करो बच्चों। ये कितना होगा 7x अपॉन 100 प्लस 800 इक्वल्स टू 3000 प्लस कितना होगा 4x अपॉन 100 माइनस ये कितना होगा 400। अब आप क्या करो x वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, रिमेनिंग टर्म्स को एक साथ कर लो, तो ये कितना होगा 7x अपॉन 100 माइनस 4x अपॉन 100 इक्वल्स टू 3000 माइनस 400 माइनस 800, तो ये कितना हो जाएगा 3x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1800। 3 से इसको डिवाइड करो 600, x की वैल्यू आ जाएगी 60,000। इक्वेशन बनाने के बाद उसके बाद तो बस आपको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो x की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। बताओ बच्चों ये कंपनी और सेल्समैन वाले क्वेश्चन समझ आए आपको? बस कंपनी और सेल्समैन के क्वेश्चन इतने ही बन सकते हैं। अब प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे, बस ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद वर्कशीट मिलेगी उसमें प्रैक्टिस करते रहना आप। अब देखो आज का हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, और एक बात आप समझ लो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसमें आप कोई छेड़खानी मत करना अपनी, जैसे मैं समझाऊं बस वैसे इसको करना, वरना इस एक कॉन्सेप्ट में आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। इस बात को हमेशा याद रखना, आप बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हो, चलाना भी चाहिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में मत चलाना वरना हमेशा कंफ्यूज रहोगे पूरी जिंदगी, और आपको खुद समझ नहीं आएगा आप कंफ्यूज हो क्यों। करो इस क्वेश्चन को रेड, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जरूर। ये आपके पास कंप्लीट परसेंटेज के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। करो इसको रीड। देखो क्वेश्चन में आपको बोला क्या है कि भाई अगर आपने शुगर के प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया तो आपको कंजप्शन को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा कि आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे। एकदम छोटू सा एकदम इजी सा क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आया बच्चों? भाई अगर आपने शुगर के प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया तो कंजप्शन को कितना डिक्रीज करोगे आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे। एकदम छोटा सा एकदम इजी सा क्वेश्चन। देखो भाई आपने शुगर के प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5। बच्चों अगर आपके पास शुगर का ओरिजिनल प्राइस है 5, अगर शुगर का ओरिजिनल प्राइस है 5 तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा बोलो? 6 सर। 6। ओरिजिनल प्राइस है अगर आपके पास 5 तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 6। अब यहां से एक बात देखो, आप क्वेश्चन को तो हम अभी करेंगे 1 मिनट के बाद वापस आएंगे। भाई सपोज आपकी पॉकेट में 30 रुपीज है, सपोज आपके पास पॉकेट में 30 रुपीज है, क्योंकि आपको अपना एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना, जितना एक्सपेंडिचर आपका पहले था आज भी आपको उतना ही एक्सपेंडिचर करना है। सपोज आपकी पॉकेट में टोटल 30 रुपीज है और 1 kg शुगर का प्राइस है 5 रुपीज, तो आप कितने केजी शुगर परचेज कर सकते हो? वे इस बात को तो बता ही दो, अगर इसको भी नहीं बताओगे फिर ये तो बच्चों बहुत खतरनाक बात होगी। 6 kg। 6 kg। प्रीति बेटा इतनी परेशान से कैसे नजर आ रहे हो?
6 kg। और बच्चों आपकी पॉकेट में आज भी 30 रुपीज है, लेकिन आज शुगर का प्राइस 6 रुपीज हो गया, तो अब आप कितने केजी शुगर परचेज कर सकते हो? 5 kg। एक बात अभी और देखो, अभी आप एक बात और देखो, फिर आगे की बातें करेंगे हम। इसको हटाओ, इसकी जगह पर कर लो बच्चा, आप कुछ भी कर लो, 25% कर लो। बस आपको तो एक बात समझनी है, यहां से 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4। सपोज आपके पास शुगर का ओरिजिनल प्राइस है 4। सपोज आपके पास शुगर का ओरिजिनल प्राइस है 4, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 5। फिर से आप एक बात सोचो कि सपोज आपकी पॉकेट में है 30 रुपीज, सॉरी अब की बार होंगे 20 रुपीज। सपोज आपकी पॉकेट में है 20 रुपीज, तो आप मुझे ये बताओ स्टार्टिंग में आप कितने केजी शुगर परचेज करोगे? 5 केजी। और आज आप कितने केजी शुगर परचेज कर सकते हो? प्रेजेंट में 4 केजी। तो अब इस बात को बार बार लिखने से बढ़िया, भाई अब इस बात को बार बार लिखें, ये पूरी कलाकारी करें हम, नीचे 30 लें 20 लें का एलसीएम, तो इससे अच्छा हम सीधी सीधी एक बात बोल देते हैं कि जो भी प्राइस का रेशियो होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन का रेशियो। भाई हम ये भी तो बोल सकते हैं, बार बार 5 से 6, 30 रुपीज पॉकेट में है, फिर 6 से 5, इतना करने से बढ़िया आप डायरेक्ट बोल दो कि जो भी प्राइस का रेशियो होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन का रेशियो होगा, और इस बात को नोट कर लो। अब आओ वापस से अपने क्वेश्चन पर। देखो ये एक क्वेश्चन तो मैं आपको समझा रहा हूं, अब इसके आगे के क्वेश्चन तो डायरेक्ट जो मैं मेथड बताऊंगा उसी से होंगे, तो इसको अच्छे से समझ लो। आपके पास बच्चों प्राइस का रेशियो हो गया 5 से 6। प्राइस का रेशियो हो गया अगर 5 से 6, तो कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा? भाई प्राइस के रेशियो का रिवर्स होगा कंजप्शन का रेशियो, तो कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा 6 से 5। अब आप मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में आपकी कंजप्शन थी 6 केजी, आज आपकी कंजप्शन है 5 केजी, कंजप्शन कितना डिक्रीज हुई? 1 कंजप्शन डिक्रीज हुई। ये बात आपको किस वैल्यू से पता चला? भाई आपको 6 से पता चला ना, कि जो कंजप्शन है वो 6 से 5 हो गई, तो 1 डिक्रीज हुई 6 पे। 1/6 कितना होगा? 16 कंप्लीट 2/3%। तो आपकी कंजप्शन 16 कंप्लीट 2/3% कम हो जाएगी। ये बात समझ आई बच्चों? बताओ। भाई इस कॉन्सेप्ट पर अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन का अब एक बात बताओ मुझे, अब इसको भी हटा दो, ये भी सब मोह माया है, इसको भी हटा दो। भाई आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में ये जो आपको प्राइस का रेशियो गिवन है, ये प्राइस का रेशियो क्यों गिवन है? ये प्राइस का रेशियो बस आपको इसलिए गिवन है कि भाई आप प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करोगे, उसको रिवर्स कर दोगे तो कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। भाई इस प्राइस के रेशियो का बस इतना ही तो रोल था। आप एक बात बताओ, प्राइस का रेशियो 5 से 6 हो गया, तो इसको देखते हुए कंजप्शन का रेशियो 6 से 5 हो गया, इससे ज्यादा कोई रोल प्राइस के रेशियो का? भाई प्राइस के रेशियो का इतना ही तो रोल है बस। प्राइस का रेशियो फाइंड आउट कर लिया, उसको रिवर्स कर दो, कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? अब देखो इस चीज को ना मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, आप इसको देखते रहना और जो मैं बताऊंगा उसको समझते रहना। आप एक बात बताओ, आपने प्राइस के रेशियो को 20% इंक्रीज कर दिया। सपोज आपके पास ओरिजिनल प्राइस है 100, आपने शुगर के प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया, तो न्यू प्राइस कितना हो गया? 120। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, भाई आपके पास ये है प्राइस 1, इस बात को एक क्वेश्चन में समझ लो बस, ये है आपके पास प्राइस 1,
ये है आपके पास प्राइस टू। एक बात आपको पता है कि प्राइस के रेशियो का रिवर्स होगा कंजप्शन का रेशियो, तो ये होगा कंजप्शन 1, ये होगा कंजप्शन 2। अब बार बार ऐसे हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इस बात को एक ही बार समझ लो। ये बात, इतनी बात समझ आई बच्चों? अब आप मुझे ये बताओ, और ये सब यही वाला प्रोसेस है जो आपके पास यहाँ साइड में लिखा हुआ है ना, ये यही प्रोसेस कर रहे हो आप मुझे ये बताओ, ओरिजिनल कंजप्शन है आपके पास 120 और न्यू कंजप्शन है 100, कंजप्शन कितना डिक्रीज हुआ? 20। 20 डिक्रीज किस कंजप्शन से आपने चेक करा? भाई चेक तो आप हमेशा ही ओरिजिनल कंजप्शन से करोगे, और ये जो आपके पास नीचे वाली कंडीशन होगी ये हमेशा ही ओरिजिनल कंजप्शन होगी। तो आपके पास कंजप्शन 20 कम हुई 120 पे, तो कितना होगा 1/6। 1/6 कितना होगा 16 कंप्लीट 2/3%। ये बात समझ आई बच्चों? इसी को हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। और अब जितने भी क्वेश्चन है ना, आप उसको बिल्कुल भी ऐसे कभी भी नहीं करोगे, वरना हमेशा पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि अभी ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बताओ बच्चों, अब ये बताओ, ये बात समझ आई? एकदम दिमाग में बिठा देंगे, वो टेंशन आप मत लो, बस आप बताते रहो। भाई अब मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि ये जो आपके पास नीचे वाला होगा, इस बात को ध्यान से समझो बस। भाई ये जो आपके पास नीचे वाला होगा, हमेशा यही ओरिजिनल कंजप्शन होगा ना। भाई ये जो नीचे वाली वैल्यू आएगी, यही तो हमेशा ओरिजिनल कंजप्शन होगी। ये बात समझ पा रहे हो बच्चों आप? ये जो नीचे वाली वैल्यू आएगी, यही हमेशा ओरिजिनल कंजप्शन होगी। तो इसका मतलब जब भी आप चेक करोगे ना, आप इस वाली वैल्यू से ही चेक करोगे। अब मुझे ये बताओ, यहां तक की सारी बातें क्लियर? अगर ये बात अभी भी समझ नहीं आई तो आप अभी बोल सकते हो। ये जो 120 है, ये हमेशा ही ओरिजिनल कंजप्शन होगी, क्योंकि ये बात आपको अभी अभी समझा दी। अब देखो इस कॉन्सेप्ट में जो मैं बताऊं आप बस वो फॉलो करोगे, आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, ज्यादा अपना दिमाग चलाए हुए, क्योंकि चलाओगे मुझे पता है, चलाओगे जरूर और चलाओगे गलत। इसलिए उस कंफ्यूजन से बचने के लिए ये जो प्रोसेस अभी समझाया है, बस आप इसको फॉलो करोगे, और आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, सारे मैं करके दिखाऊंगा। इसको रीड करो। रीड कर लिया बच्चों क्वेश्चन? मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, इस कॉन्सेप्ट में मत चलाना, वैसे कितना भी चलाओ। 28/4/7। देखो इसमें आपको क्या बोला है कि भाई आपने शुगर के प्राइस को 30% डिक्रीज कर दिया, तो शुगर का प्राइस कितना हो गया 100 से 70। भाई हमें प्राइस की तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमें बस ये पता है कि ये हमारी ओरिजिनल कंजप्शन होगी। शुगर के प्राइस को आपने 30% डिक्रीज कर दिया, तो आपको कंजप्शन को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा कि आपका एक्सपेंडिचर ओनली 10% डिक्रीज हो, मतलब आपका एक्सपेंडिचर ओनली 90 हो। तो आप मुझे ये बताओ, अब आप जो कंपैरिजन करोगे वो इन दोनों के बीच में करोगे। इस बात को अभी समझते रहो, लास्ट तक समझ आ जाएगी। आपके पास है 70, 70 से 90 हुआ, भाई आपके पास कंजप्शन है 70, 70 से कंजप्शन 90 करनी है, कंजप्शन कितना इंक्रीज होगी? 20। अब ये जो आप चेक करोगे, ये आप हमेशा ही इस ओरिजिनल कंजप्शन मतलब 70 से चेक करोगे। तो 2/7 कितना होगा बच्चों? 28/4/7%। समझ आई बच्चों बात? बस अभी 5 मिनट तक बात समझते रहो। इन क्वेश्चन को करने का सबसे इजी मेथड यही है, और कहीं भी नहीं फंसोगे।
वरना इनको करने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन कहीं ना कुछ दिक्कत आ ही जाएगी। करो अब इसको रीड। और है ये एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट, लेकिन बच्चे इसमें परेशान बहुत रहते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि भाई आपने शुगर के प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया। शुगर का प्राइस हो गया आपके पास 100 से 120। शुगर के प्राइस को आपने 20% इंक्रीज कर दिया, तो शुगर का प्राइस हो गया 100 से 120। प्राइस का तो हमें करना ही कुछ नहीं, हमें तो बस ये पता करना है कि ये ओरिजिनल कंजप्शन है। शुगर का प्राइस हो गया आपके पास 20% इंक्रीज। उसके बाद आपको बोला है कि कंजप्शन को आप कितने केजी डिक्रीज करोगे कि आपका एक्सपेंडिचर ओनली 5% इंक्रीज हो। मतलब आपका एक्सपेंडिचर कितना हो, ओनली 105। आप मुझे ये बताओ, आपका ओरिजिनल कंजप्शन है 120, आपको कंजप्शन कितना करना है 105, तो कंजप्शन को कितना डिक्रीज करोगे? 15। और ये जो 15 डिक्रीज करोगे, ये आप हमेशा ही ओरिजिनल वैल्यू पे करोगे, मतलब 120। तो कितना होगा आपके पास 1/8। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आपसे परसेंटेज पूछी होती कि भाई आपको कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाता 1/8, मतलब 12.5%। ये बात समझ आई बच्चों? बताओ यहां तक की बात समझ आई? सर अब देखो 35 केजी आंसर। 35 kg जितना होगा अभी देखते हैं, जितना भी होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में अब की बार आपको बतानी है आपको कंजप्शन कितने केजी डिक्रीज करनी पड़ेगी। भाई आप मुझे एक बात बताओ, 35 kg, भाई ये जो 120 है, यही तो आपके पास ओरिजिनल कंजप्शन है भाई आपने। और ये जो 15 है, ये आपके पास डिक्रीज कंजप्शन है। जब आपने 15/120 को सोल्व करा, तो आपके पास 1/8 आ गया। भाई ये आपके पास ओरिजिनल कंजप्शन है, ये आपके पास ओरिजिनल कंजप्शन है। तो बच्चों ये भी तो आपके पास ओरिजिनल कंजप्शन ही होगी। आपने 120 को 15 के साथ सोल्व कर लिया, तब 1/8 आ गया। तो आप मुझे ये बताओ 1/8 में ओरिजिनल कंजप्शन क्या होगी? 1/8 में ओरिजिनल कंजप्शन कितनी, नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल कंजप्शन होगी, 8। 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 280। 8 की वैल्यू है 280, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 8 की वैल्यू है 280। तो आपको बताना है कि आपको कंजप्शन को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा। भाई ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, यही तो डिक्रीज वैल्यू है। तो 1 की वैल्यू है 35, तो कंजप्शन को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 35 kg। समझ आया बच्चों? अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 12.5%, अगर आपके पास केजी में पूछ ले तो 35 kg। बोलो बच्चों, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इजी सा। इसको आप हमेशा ही ऐसे करना, जो भी मेथड तुम्हें पता है ना सब भूल जाओ। भाई इस क्वेश्चन में अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मुझे आप इस एक क्वेश्चन का आंसर बता दो बस। और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट। उसके बाद फिर एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। बताओ इसका आंसर।
सबसे पहले ओरिजिनल कंजप्शन बताना बच्चों कितनी होगी। ओरिजिनल कंजप्शन कितनी होगी बच्चों। देखो कोई बात नहीं, समझो 80। अब देखो वैसे ना इनके फॉर्मूले भी होते हैं, फॉर्मूले तो पता नहीं क्या होते हैं ना, आपको याद रखने की जरूरत, लेकिन होते हैं इनके कुछ ना कुछ फॉर्मूले। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि भाई आपने शुगर के प्राइस को 20% डिक्रीज कर दिया, तो आप तो बस एक मेथड याद रखो, ये जो अभी समझाया है। शुगर के प्राइस को अगर आपने 20% डिक्रीज कर दिया तो शुगर का प्राइस कितना हो गया अब 80। लेकिन प्राइस की हमें क्या जरूरत है, कुछ नहीं है, हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये ओरिजिनल कंजप्शन होगी। आप मुझे ये बताओ कंजप्शन को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे। कंजप्शन को कितना इंक्रीज करोगे, 20। अब 20 इंक्रीज करोगे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे, तो नीचे आएगा 80, तो कितना हो गया 1/4। अब देखो इससे पहले आपने जो क्वेश्चन करा था उस क्वेश्चन में आपको 8 की वैल्यू गिवन थी 280 और 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब इस क्वेश्चन में आपको 1 की वैल्यू गिवन है 20, कि भाई फैमिली आपके पास 20 kg ज्यादा परचेज करती है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको भाई ये जो ऊपर वाली 1 है ये 1 ही तो ज्यादा या कम परचेज करोगे आप, तो अब की बार 1 की वैल्यू है आपके पास 20, 1 की वैल्यू है 20, तो ओरिजिनल कंजप्शन मतलब 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी बताओ। भाई इससे पहले जो आपने क्वेश्चन करा था उसमें आपके पास 8 की वैल्यू गिवन थी और 1 की फाइंड आउट करनी थी। अब इस क्वेश्चन में आपको 1 की वैल्यू दे दी और 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ बच्चों ये बात समझ आई। बस इतना ही समझना था, हो गया क्वेश्चन और हो गया कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब देखो आप फर्स्ट पॉइंट को रीड करो, ओरिजिनल कंजप्शन बताओ कितनी होगी। अब तो बोलो बच्चों, कब बोलोगे, अगर अब भी नहीं बोलोगे तो। 80। 80। भाई ओरिजिनल कंजप्शन होगी आपके पास 80 और करंट कंजप्शन कितनी होगी 100। 80 + 20 100। उसके बाद आप बताओ ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना होगा। भाई स्टार्टिंग में आप कितना बोलो 80। ओरिजिनल प्राइस। देखो भाई आपके पास है 400 रुपीज, 400 रुपीज में आप 80 kg शुगर परचेज करते हो, तो 1 kg शुगर का प्राइस कितना हो जाएगा 5 रुपीज। लेकिन अब प्रेजेंट में आप 400 रुपीज में 100 kg शुगर परचेज करते हो, तो अब प्रेजेंट में शुगर का प्राइस कितना हो जाएगा 4 रुपीज/kg। बताओ बच्चों ये बात तो समझ आई आपको। यस सर। बस ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं परसेंटेज के अंदर। अब देखो ये बात समझ आई, तो फिर एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो भी छोटा सा है एकदम। करो इसको रीड अब। एक मैन अपनी इनकम का 60% स्पेंड करेगा, अगर उसकी इनकम 15% इंक्रीज हो गई और एक्सपेंडिचर भी 15% इंक्रीज हो गया, तो आपको उसकी सेविंग में चेंजेस बताने हैं क्या होंगे। जिन बच्चों को सीजीएल का एग्जाम देना है ये क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर शायद ही कोई ऐसी शिफ्ट हो जहां ये क्वेश्चन ना आया हो। बताओ इसको कैसे करोगे। भाई आप मुझे ये बताओ 60% की फ्रैक्शन कितनी होगी।
आपको कुछ भी नहीं पता करना, बस आप तो बस अपने काम की चीजें देखा करो कि आपको कौन सी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बस 60% की फ्रैक्शन होगी 3/5। भाई सपोज आपके पास ये जो मैन है, सपोज इसकी टोटल इनकम है 500। ये जो मैन है, सपोज इसकी टोटल इनकम है 500, और इसका सॉरी, इसको 5 कर लो, बाद में करेंगे इसको। सपोज इस मैन की टोटल इनकम है 5, तो इस मैन का एक्सपेंडिचर कितना होगा बच्चों? ये जो मैन है अपनी इनकम का 60% स्पेंड करता है। अगर मैन की टोटल इनकम है 5, तो 5 का 60% कितना होगा? 3। भाई मैन की इनकम है 5, एक्सपेंडिचर है 3, तो सेविंग कितना होगी इस मैन की? 2। अब देखो यहां से एक बात समझ लो, इसके बाद आपको बोला है कि भाई आपने मैन की इनकम को 15% इंक्रीज कर दिया। अब जब आप इनकम को 15% इंक्रीज करोगे तो डेसिमल आ जाएगा। तो डेसिमल से बचने के लिए हम क्या करेंगे? इस 5 को 500, 3 को 300 और इस 2 को 200 कर लो। भाई कोई दिक्कत? आपके पास बस एक ही तो कंडीशन है कि ये जो मैन है ये अपनी इनकम का 60% स्पेंड करता है। तो या तो आप 5 और 3 ले लो, या फिर आप 500 और 300 ले लो। कोई दिक्कत बच्चों? अब देखो, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल नहीं आएगा, आंसर वहां से भी आ जाएगा लेकिन वहां से डेसिमल बन जाएगा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को आप रीड करो। अगर आपने इनकम को 15% इंक्रीज कर दिया, एक मैन की इनकम है 500, 500 का 15% कितना होगा? 75। भाई उस मैन की इनकम है 500, आपने उसकी इनकम को 75 इंक्रीज कर दिया, तो न्यू इनकम कितना हो गई? 575। उसके बाद आपने एक्सपेंडिचर को 15% इंक्रीज कर दिया, 300 का 15% कितना होगा? 45। आपने एक्सपेंडिचर को 45 इंक्रीज कर दिया, तो आपके पास पहले कितना एक्सपेंडिचर था? 300। अब आपने एक्सपेंडिचर को 45 इंक्रीज कर दिया, तो अब आज आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 345। भाई प्रेजेंट में आपकी इनकम है 575, प्रेजेंट में आपका एक्सपेंडिचर है 345, तो प्रेजेंट में आपकी सेविंग कितना होगी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। तो बस आपको ये एक छोटी सी बात फाइंड आउट करनी थी। स्टार्टिंग में आपकी इनकम थी 300, आज आपकी सॉरी स्टार्टिंग में आपकी सेविंग थी 300, आज आपकी सेविंग सॉरी 200, आज आपकी सेविंग है 230। सेविंग कितना इंक्रीज हुई? 30। तो 30 इंक्रीज हुई। ये बात आपने किस वैल्यू से चेक करी? 200 से। तो जिस वैल्यू से भी चेक करोगे वो ही नीचे आएगी, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर हो जाएगा 15%। समझ आई बच्चों कहानी? एक्टिव रहो भाई बच्चों। अब देखो, अगर वो क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया तो फटाफट से इसका आंसर मुझे बता दो, फिर ये कॉन्सेप्ट भी अभी कंप्लीट हो जाएगा। और आप एक बात याद रखना, एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। एग्जाम से पहले अगर आपको 200 क्वेश्चन करा दिए तो पूरा पेपर वहीं से आएगा, तो आप एग्जाम की टेंशन बिल्कुल मत लो, आप बस कॉन्सेप्ट समझो मेंस के लिए। वरना आप एक काम करना, कोई भी पेपर उठा कर देख लेना जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, अगर परसेंटेज का क्वेश्चन होगा तो इन्हीं में से होगा 100%। बताओ इसका आंसर कितना होगा? 50%। भाई अब आप थोड़ा सा फास्ट बनो, मैं आपको वो भी बात अभी समझाऊंगा 2 मिनट के बाद। भाई 75% की फ्रैक्शन है 3/4,
सपोज मैन की टोटल इनकम है 4, इनकम है 4, एक्सपेंडिचर है 3, सेविंग कितना हो गया 1। उसके बाद आपको बोला है कि आपने इनकम को 20% इंक्रीज कर दिया। तो अगर आप इस 400 को 20% इंक्रीज करोगे तो डेसिमल आ जाएगा। तो उस डेसिमल से बचने के लिए आप क्या करो, 4 को 400 कर लो, 3 को 300 कर लो और 1 को 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको बोला है कि आपने इनकम को 20% इंक्रीज कर दिया, तो 400 का 20% कितना होगा 800। भाई मैन की स्टार्टिंग में इनकम थी 400, अब इनकम आपने 800 इंक्रीज कर दी, तो न्यू इनकम कितना हो जाएगी 4800। ऐसे ही आप एक्सपेंडिचर को देखो, एक्सपेंडिचर को आपने 10% इंक्रीज कर दिया, 300 का 10% कितना होगा 30। आपके पास स्टार्टिंग में कितना एक्सपेंडिचर था 300, 30 आपने इंक्रीज कर दिया, तो अब आपका कितना हो गया एक्सपेंडिचर 330। भाई प्रेजेंट में आपके पास इनकम है 480, एक्सपेंडिचर है 330, तो प्रेजेंट में आपकी सेविंग कितना होगी 150। तो आपको यही फाइंड आउट करना है। भाई स्टार्टिंग में सेविंग थी 100, अब सेविंग है 150, सेविंग कितना इंक्रीज हुई 50, और 50 इंक्रीज हुई, ये बात आपने किस वैल्यू से चेक करी 100 से, तो जिस वैल्यू से भी चेक करोगे वो, और फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा आंसर 50%। समझ आई बच्चों बात? अब देखो इनकम और एक्सपेंडिचर पर अगर मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा तो वो बस इतना, इससे ज्यादा कभी भी नहीं बनेगा 110%। अब आप ये देखो ये क्वेश्चन कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा। भाई आपको ओरिजिनल इनकम दे दी, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर दे दिया, बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो आप एक बात ये समझो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ आती होगी, वो बच्चे क्या करेंगे फटाफट से, इनकम है 8550, एक्सपेंडिचर है 5700, इनकम में से एक्सपेंडिचर, वो इतनी देर में तो बच्चे लग गए होंगे अब तक। सेविंग कितना आ जाएगी आपके पास, जो भी सेविंग आएगी, फिर यहाँ से इसको इंक्रीज, इनको डिक्रीज, इंक्रीज पूरा करोगे, मतलब पूरा माहौल बनाओगे। लेकिन बच्चों आप एक बात याद नहीं रखोगे कि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए ओरिजिनल वैल्यू छोड़ सकते हैं। वैसे तो कर ही सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसका जो ओरिजिनल मेथड है, इनकम है एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, सेविंग आ जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में आप एक बात समझ लो, आपके पास इनकम है 8550, एक्सपेंडिचर है आपके पास 5700। जैसे रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन करा था आप इसको वैसे ही करोगे। देखो अब आपको एक बात पता है कि भाई हम इनकम और एक्सपेंडिचर की ओरिजिनल वैल्यू को छोड़ सकते हैं, अगर, लेकिन आप अगर ओरिजिनल वैल्यू को छोड़ना चाहते हो ना, तो फिर आपको जो रेशियो है ना वो सेम रखना पड़ेगा जो इन दोनों वैल्यू का है। इस बात का मतलब क्या है, आप इन दोनों वैल्यूज का रेशियो फाइंड आउट करो कितना होगा, 19 से डिवाइड करो कितना होगा 45 और 30, 3:2। तो या तो आप इनकम, ये जो आपको ओरिजिनल गिवन है इन्हें ले लो, या फिर आप 3:2 ले लो, आंसर सेम आएगा। यहां से बस कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आप ओरिजिनल वैल्यू को छोड़ सकते हो, लेकिन रेशियो आपको सेम लेना पड़ेगा जो इनकम और एक्सपेंडिचर का है। ये बात समझ आई बच्चों? तो आप इन ओरिजिनल वैल्यू को तो छोड़ सकते हो, लेकिन आपको रेशियो ये लेना पड़ेगा। भाई अब देखो, आप ये क्वेश्चन वही बन गया जो आप अभी तक कर रहे थे। इनकम है 3, एक्सपेंडिचर है 2, सेविंग कितना हो गया 1। उसके बाद इनकम को आपने 19% इंक्रीज कर दिया,
तो अगर 3 का 19% फाइंड आउट करोगे तो डेसिमल आ जाएगा। उससे अच्छा इसको 300, 200 और इसको 100 कर लो। अब आप इनकम को 19% इंक्रीज करो, कितना होगा 57। तो न्यू इनकम कितना हो जाएगी 357। एक्सपेंडिचर को 13% इंक्रीज करा, तो आपके पास 200 का 13% कितना होगा 26। तो आपके पास न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया 226। न्यू इनकम है 357, न्यू एक्सपेंडिचर है 226, न्यू सेविंग कितना होगी। तो आपको यही फाइंड आउट करना था। स्टार्टिंग में आपकी सेविंग है 100, अब सेविंग है 131। सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हुई 31%। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 110% एग्जाम के अंदर। तो बच्चों आपको यहां तक की कहानी क्लियर हुई। देखो अब आप क्या करना, अब आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। एकदम सेम क्वेश्चन है, या तो ओरिजिनल वैल्यू से कर लो या फिर आप क्या करो, ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर है ना इनका रेशियो ले लो, और रेशियो से ये क्वेश्चन एकदम बहुत नॉर्मल और बहुत इजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर लो और इसको आप ट्राई करना। बस अब 1 या 2 क्लास में परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। बताओ बच्चों यहां तक की कहानी क्लियर। बस आप बातें समझते चलो। और बच्चों आप अब क्या करो, थोड़ा सा ध्यान अपना कैलकुलेशन पे भी दो। क्योंकि एक बात याद रखना, ऐसा ना हो मैथ तो पूरी आ जाए लेकिन कैलकुलेशन वीक रह जाए। इस बात पर जरूर आप ध्यान रखना, जरूर और जरूर। अब कैलकुलेशन के लिए आप क्या करोगे, करोगे वैसे आप बिल्कुल भी नहीं इस बात को, लेकिन मैं हर किसी बैच में बताता हूँ। अभी दिखाते हैं, एक सेकंड। लेकिन मैं हर एक बैच में बताता हूँ, तो आपको भी जरूर बताऊंगा। मुझे पता है करेगा कोई भी नहीं, ये बात मैं पहले से ही जानता हूँ। लेकिन अगर आपका मन करे तो आप कर लेना। आप क्या करो, 1 से लेकर 20 तक तो टेबल याद करना। टेबल का मतलब 20 तक। अब ये जो टेबल याद करने हैं ये भी आपको 20 तक याद करने हैं। मतलब कैसे, 12 का टेबल 20 तक, 13 का टेबल 20 तक, 14 का टेबल 20 तक, 15 का टेबल 20 तक। इस टाइप से आप 20 तक तो टेबल याद करना फर्स्ट। उसके बाद आप करना 60 तक स्क्वायर याद। उसके बाद थर्ड आप करना 27 तक क्यूब याद। आप इतना कर लो, बाकी तो काम मेरा है। इसके बाद का फिर काम मेरा होगा आपको समझाने का। लेकिन आपको इतना जरूर करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, मैथ तो पूरी आती है लेकिन वो क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम ही नहीं बचता। तो मेरे कहने से आप एक बार इतना कर लो, जितनी आज आपकी स्पीड है ना, उससे कम आपकी स्पीड कम से कम 70% इंक्रीज हो जाएगी। और आगे की जो 30% है वो मेरा काम है, वो मैं आपको खुद से समझा दूंगा सारी बातें। वो टेंशन आपको नहीं लेनी। लेकिन आप अपना इतना काम करो जितना बताया है, और इसको बच्चों कर लोगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। करता कोई नहीं है, ये भी मुझे पता है। जो करते हैं उनका सिलेक्शन भी हो गया। क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा चैप्टर के बाद। बस 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद ये पीपीटी भी मिल जाएगा आपको और वर्कशीट भी मिल जाएगा। रिवीजन के लिए अभी आप क्या करो, मैंने बोला तो था आप स्क्रीनशॉट कर लो। अभी थोड़ी ना प्रोवाइड हो सकता है, आपके हिसाब से थोड़ी ना होगा। आप स्क्रीनशॉट लो जब आपको बोला है तो। उससे दिक्कत क्या होती है, वो दिक्कतें आप नहीं समझ पाते। अगर हमने ये पीपीटी आपको पहले ही दे दी, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। वो सारी चीजें पहले सोल्व कर लेंगे, फिर वो आगे आगे बोलेंगे। अगर वो आगे आगे बोलेंगे तो फिर मेरी पढ़ाने की एफिशिएंसी खुद ही कम हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप करा के देख लो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दिक्कत हमेशा आती है, इसलिए उसको देना बंद कर दिया। भाई हैवी ड्राइवर
इस टाइप के बच्चे थोड़े खतरनाक होते हैं भाई। अभी तो बेटा फर्स्ट चैप्टर भी नहीं हुआ। अभी तो फर्स्ट चैप्टर भी नहीं हुआ, अभी से कोर्स कंप्लीट। नो कमेंट, खतरनाक कमेंट। हो जाए कंप्लीट, देखो कंप्लीट की तो ऐसी बात है, जितने दिन में बोलोगे उतने दिन में हो जाएगा। कंप्लीट करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, लेकिन बातें समझते चलो। भाई देखो, आपको ये जो दिक्कत है ना, ये वर्कशीट वाली, ये बस फर्स्ट चैप्टर में हो रही है। इसके बाद क्या होगा, जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपके पास फर्स्ट चैप्टर की पीपीटी होगी, वर्कशीट होगी। तो जब तक सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा तब तक आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। उसके बाद जब थर्ड स्टार्ट होगा तो आपको सेकंड की मिल जाएगी। समझ रहे हो ना आप बात? और वो प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। जब इतने दिन वेट कर लिया तो 2 क्लास और रुक जाओ, बस चीजें सिस्टमेटिक वे में अच्छी हो जाएंगी। ओके बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर। और बच्चों इस कैलकुलेशन वाले काम पर थोड़ा मतलब ध्यान देना, अगर सिलेक्शन लेना है तो। समझाता तो मैं आपको हर बार रहूंगा, लेकिन आप इसको कोशिश जरूर करना याद करने की। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेलकम बच्चों, अपना ध्यान रखें। क्वेश्चन दिखाए तो थे बेटा अभी। ये क्वेश्चन जो ओपन कर रखा था, ये क्वेश्चन नंबर 2 ही तो है शायद। ये तो इतनी देर से ओपन था, और इसके पहले 1 था। अच्छा, आज के लेक्चर के। भाई बाकी सब बच्चे फटाफट से आप अपनी क्लास ज्वाइन करो। एक सेकंड रुको। ये जो आपको वर्कशीट वाली दिक्कत है, बस ये फर्स्ट चैप्टर में ही होगी। उसके बाद तो जब तक फर्स्ट कंप्लीट होगा सेकंड की मिल जाएगी, सेकंड के बाद थर्ड की, वो तो फिर प्रोसेस में आ जाएंगी चीजें। ये हो गया स्क्रीनशॉट। एक ही ये था। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों।